नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपके चैनल को कस्टमाइज करना कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने यही छोड़ा था और सुनिश्चित करें कि आप सेफ विकल्प चुनें और जारी रखें। और यह अब आपको आपके चैनल पेज पर ले जाएगा। और अब हम कस्टमाइज्ड चैनल पर क्लिक करेंगे और यह हमें YouTube के क्रिएटर स्टूडियो में ले जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके पास एक नया स्टूडियो है। आपको कुछ खास फीचर्स के बारे में जल्दी से जानने के लिए लर्न मोर पर क्लिक करना होगा। हालांकि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं और फिर हम यहीं वापस जा सकते हैं। यह हमें वहां ले जाएगा। तो यह एक नई विंडो में खुल गया। मैं अब वह विंडो बंद कर रहा हूं। अगर आप वीडियो देखकर सब कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं। यह आपका स्टूडियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप studio.youtube.com पर होते हैं तो यहीं आप अपने चैनल को कस्टमाइज करते हैं। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि आप अपने चैनल का URL कस्टमाइज कर सकते हैं, उदाहरण के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसके बजाय हम यहीं बेसिक जानकारी पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह वह जानकारी है जो हमने पहले ही दर्ज कर दी है। अब जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपनी व्यावसायिक जानकारी का उपयोग करके अपने चैनल का URL अपडेट करना होगा। तो शुरुआत में यह कुछ ऐसा दिखेगा। मैं उससे छुटकारा पा लूंगा और उसका नाम बदल दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप भी जोड़ सकते हैं। अगर आपके बिजनेस की कोई और वेबसाइट है तो आप उसे भी ऐड लिंक पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आपको लिंक का शीर्षक जोड़ना होगा। यह फेसबुक पेज हो सकता है और फिर आप अपने फेसबुक पेज का URL डालें, या अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या कोई बिजनेस वेबसाइट है तो आप वह सारी जानकारी जोड़ सकते हैं। हमने यहां लोकेशन के बारे में पहले ही बात कर ली है। आप यह भी कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले ही कर दिया है, अपनी संपर्क जानकारी। जब आप यहीं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना ईमेल पता फिर से जोड़ सकते हैं ताकि ग्राहक आपसे संपर्क कर सकें। आपकी जो भी ईमेल जानकारी यहां है। फिर आप ब्रांडिंग पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और बैनर इमेज बदलना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए मैंने आपके लिए एक प्रोफाइल पिक्चर और एक बैनर इमेज अपलोड की है। तो आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। अपने लिए मैं इसे अपने कंप्यूटर से अपलोड करूंगा और हम यह इमेज अपलोड करेंगे। तो इस मामले में मैंने जूलियस बेकरी की इमेज इस्तेमाल की है और यह उस ब्रांड को दर्शाएगी जिसका मैं अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करता हूं। आप अपनी बैनर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। बैनर इमेज के साथ बहुत सावधान रहें। इसका एक निश्चित आकार होना चाहिए और यह बहुत संकरी होती है। इसलिए अगर आप अपने बैनर पर कोई भी लेखन जोड़ना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लेखन उस अपलोड की गई इमेज के बिल्कुल नीचे हो जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं, अन्यथा वह इसमें फिट नहीं होगा। तो मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा। यह अभी यहीं है और अगर मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसा दिखता है तो मैं व्यू चैनल पर क्लिक करता हूं। आप अपने वीडियो पर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं।
इसलिए अगर आप अपनी सामग्री को कॉपी और चोरी होने से बचाना चाहते हैं तो आप अपने व्यवसाय के नाम के साथ एक वाटरमार्क भी अपलोड कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है, खासकर अगर आपको अपनी सामग्री के किसी भी तरह से शेयर और दुरुपयोग होने की चिंता हो। सुनिश्चित करें कि कोई भी सेटिंग बदलने के बाद आप हमेशा प्रकाशित करें पर क्लिक करें और अब हम व्यू चैनल पर जाकर देखेंगे कि यह कैसा दिखता है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बैनर बेहद संकरा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो लेखन सुनिश्चित करें कि आप उसे ठीक से फिट कर पाए। और फिर आप यहां मेरी प्रोफाइल तस्वीर देख सकते हैं। आप प्रोफाइल तस्वीर संपादित करें पर क्लिक करके उसे फिर से संपादित कर सकते हैं, यहीं अपना बैनर संपादित करें। तो ये हमेशा कुछ न कुछ है जो आप कर सकते हैं। कृपया कोर्स को रोक दें ताकि आप अपने चैनल में अपनी इच्छानुसार अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करके कस्टमाइजेशन जोड़ सकें। या अगर आप बस आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा शेयर किया गया टेस्ट चैनल बैनर अपलोड कर सकते हैं। तो आप फिर से देख सकते हैं कि आपको इसे कैसे काटना है और कैसे फिट करना है। अब हम एक और कस्टमाइजेशन करेंगे। इसके लिए हम अपनी सेटिंग्स में वापस जाएंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सब कुछ यहां है। हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यह आपको यहीं ले जाएगा और आप जोड़ सकते हैं। हमने यह पहले ही कर लिया है। आइए आपके अकाउंट यहीं देखें, आपकी सदस्यताएं यहीं। आप अपनी बुनियादी जानकारी और लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए YouTube स्टूडियो पर वापस चलते हैं, जो हमें फिर से यहीं ले जाएगा। और फिर मैं आपको अपना स्थान जोड़ने का सुझाव दूंगा, क्योंकि इससे आपको सही ग्राहक आधार मिलेगा ताकि लोगों को पता चले कि इस चैनल का प्रभारी कौन है और आपका स्थान कहाँ है, क्योंकि आप सही ग्राहक आधार तक पहुंचना चाहते हैं। और जब आप अपने चैनल पर वापस लौटेंगे तो आप अनुमतियों के अंतर्गत एक व्यावसायिक भागीदार भी जोड़ सकते हैं। तो ये आखिरी चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। मैं अभी कुछ सेकंड पहले ही वहां से गुजरा हूं। मैं इस पर फिर से क्लिक करूंगा। सेटिंग्स में यहां एक चैनल मैनेजर है, जहां आप मैनेजर जोड़ या हटा सकते हैं। आप लोगों को भी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह मैं हूं, मैं मुख्य मालिक हूं। अगर मैं किसी और को जोड़ना चाहूं, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहले आपको यह पुष्टि करनी होगी कि वह आप ही हैं। तो मैं ये जल्दी से कर दूंगा। और फिर ये फिर से वही वेरिफिकेशन करेगा, गूगल वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग्स बदलने वाली हैं। ये आपके जीमेल अकाउंट पर भेज देगा। और फिर आपको इसे फिर से सत्यापित करना होगा, चाहे आप अपना जीमेल खाता कैसे भी सत्यापित करें। और मैं बस अपना विवरण जल्दी से दर्ज करूंगा और फिर आप अगले चरण पर जाएं। और फिर यह आपको यहां अनुमतियां प्रबंधित करने देगा। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को जोड़ना चाहूं तो मैं किसी बिजनेस पार्टनर को जरूर जोड़ सकता हूं। तो अगर आप यहां किसी और को जोड़ना चाहें तो आपको यही करना होगा। अगर नहीं तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बधाई हो, अब आपने अपना चैनल कस्टमाइज कर लिया है और अब आप सोशल मीडिया पर अपने व्यवसाय का प्रचार बड़े पैमाने पर करने के लिए तैयार हैं।